अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर के इस पार्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो कोविड-19 की तरफ रिस्पांस था उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी। सबसे पहली, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन एज यूजुअल स्लम्बर और नींद का शिकार थे। वी वर कॉट ऑफ गार्ड। कोई अंदाजा नहीं था कि वायरस का प्रोपोर्शन क्या होगा। फिर आपने नेशनल लेवल पे एकदम से ह्यू एंड क्राई देखी। मीडिया में जिस तरह से मीडिया जो इसको हाइपर सेंसिटाइज कर रहा था वो भी आपने देखा, बिकॉज यू हैव लिव्ड थ्रू दोज डेज। कोई इमरजेंसी रिस्पांस सेल नहीं था मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज में। नेशनल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के पास कोई नहीं थी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अथॉरिटीज हैं और जो आपकी डिजास्टर से मुतल्लिक जो सर्विसेज हैं या एजेंसीज हैं या अथॉरिटीज हैं या बॉडीज हैं, रेस्क्यू 1122, कोई कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस नहीं था। एनडीएमए और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज के दरमियान कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम था। पुअर बॉर्डर कंट्रोल, जिसकी वजह से चाहे वो ईरान के साथ हो या चाहे वो यूएई से हो या चाहे वो यूके से हो या फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से हो। उसके अलावा प्रोविंसेस के दरमियान और डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान भी बॉर्डर कंट्रोल नहीं था। लोग इजीली मूव कर रहे थे और पता तब चला हमें जबकि पानी सर से गुजर चुका था। सस्पेक्ट्स जो थे, जो वायरस के सस्पेक्ट्स थे, उनकी मूवमेंट को हम ट्रैक नहीं कर पाए, ट्रेसिंग नहीं कर सके। चाहिए तो ये था कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि जियो टैगिंग है या जियो मैपिंग है, इनको यूज करते हुए हम टाइमली इसको रिस्पॉन्ड करते, लेकिन नहीं, पाकिस्तान में कुछ भी वो टाइमली नहीं होता। सस्पेक्ट्स की क्वारंटीन में और क्वारंटीन मैनेजमेंट में हमें शॉर्टकमिंग्स नजर आई। ये आपने देखा होगा तफ्तान में जब क्वारंटीन सेंटर ब्रेक करके वहां से ईरान से आने वाले जायरीन निकले थे, वो सिर्फ एक इंसिडेंट आपके सामने में इस आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करने के लिए रखूंगा। एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज की स्टॉक पाइलिंग नहीं थी हमारे पास। हमें टेस्टिंग किट्स भी बाहर से मंगवानी पड़ी, चाइना ने गिफ्ट की या बाहर के किसी मुल्क से हम वॉर फुटिंग के ऊपर उनको लेके आए। आईसीयूज हमने तब सेटअप किए जबकि वायरस के केसेस जो है वो पाकिस्तान में हजारों में पहुंच चुके थे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डॉक्टर्स के पास पहनने के लिए नहीं थे, जिसकी वजह से हमने एक हायर 7 to 8% डेथ रेट देखा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में। वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में आई थिंक उंगलियों के ऊपर गिने जा सकते थे। अपडेटेड रिकॉर्ड आपके पास था ही नहीं। एसेंशियल इक्विपमेंट का इक्विपमेंट ही नहीं था, रिकॉर्ड क्या होना था। नेशनल लेवल के ऊपर कैपेसिटी असेसमेंट और इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी नहीं थी। बात वही है, मैं जो पहले कह चुका हूं कि दिसंबर में चाइना में ये स्टार्ट हुआ तो चाहिए था कि पाकिस्तान टाइमली इसको रिस्पॉन्ड करता, एटलीस्ट हम थोड़ा सा प्रोएक्टिव होते। एनडीएमए और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज ये अगेन एज यूजुअल जैसे हमारी नेशनल प्रैक्टिस है या आदत है या कल्चर है, ये रिएक्टिव अप्रोच के ऊपर ही रहे। बॉर्डर कंट्रोल इफेक्टिव नहीं थे। पिलग्रिम्स को जो कि ईरान से आ रहे थे हम इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर सके। तबलीगी कांग्रीगेशन या फ्राइडे कांग्रीगेशंस को भी हम इफेक्टिवली मॉनिटर और मैनेज नहीं कर सके। तबलीगी जमात का इज्तिमा लाहौर में रायविंड में हमने होने दिया, उसका फॉल आउट क्या हुआ वो आपने देखा। ये लोग जब मूव किया इन्होंने डिफरेंट प्रोविंसेस में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट जगहों के ऊपर, उसकी वजह से लोकल ट्रांसमिशन के रेट्स पाकिस्तान में जो बाहर से आने वाली ट्रांसमिशन है या बाहर से जो लोग आ रहे थे उनसे होने वाली ट्रांसमिशन से ज्यादा बढ़ गए थे। फ्राइडे प्रेयर्स के लिए जो एसओपीज हैं वो बहुत बाद में हमने डेवलप किए। कोई ऑर्गेनाइज्ड वॉलंटियर फोर्स नहीं थी। बाद में हमने टाइगर फोर्स बनाई, लेकिन वो एक पॉलिटिकल एफर्ट थी। उसमें भी सिर्फ वही जो कि पीटीआई के यूथ विंग का पार्ट थे वही लोग सामने आए। उनमें से भी सिर्फ 1/3 एक्टिव थे, 2/3 डोरमेंट हमें नजर आए। पीस टाइम ट्रेनिंग की हमें जरूरत महसूस हुई और एक नेशनल वॉलंटियर फोर्स एस्टेब्लिश करने की जरूरत महसूस हुई जो कि इस तरह की सिचुएशन में शायद वायरस को काउंटर कर सकती और नेशनल लेवल पे हमारा रिस्पॉन्स जो है वो शायद कुछ ज्यादा बेटर होता। अपॉर्चुनिटीज, सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी इस पेंडेमिक ने हमारे लिए प्रेजेंट की वो शायद इंडिया को भी अक्ल आ जाए, और पाकिस्तान को तो खुदा ने बचा लिया है,
वो ये है कि सार्क के थ्रू एक रीजनल अप्रोच के थ्रू रीजनल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रेटजी आप बनाएं। अगर यूरोपीय यूनियन या आसियान ऐसा कर सकती है तो आप सार्क के जो कंट्रीज हैं चाइना से क्यों नहीं सीख सकते, क्यों नहीं लर्न कर सकते? पाकिस्तान की स्मार्ट लॉकडाउन के अप्रोच से इंडिया क्यों नहीं लर्न कर सकता? दूसरा जो इशू है वो है कि क्लरिक्स को और जो रिलीजियस अफेयर से मुतल्लिक लोग हैं उनको रेगुलेट करने की स्टेट को जरूरत है। अदरवाइज अगर इस तरह के और इज्तिमा होते उस दौरान और स्टेट टाइम के ऊपर ना जागती तो फिर गॉड नोज के किस लेवल तक ये वायरस स्प्रेड होता पाकिस्तान में। इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का रोल जो है वो एम्फसाइज करने की जरूरत है। वेज अर्नर्स का डेटाबेस जो है वो हमें एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, सारे प्रोविंसेस के जो वेज अर्नर्स हैं उनका, क्योंकि सबसे जो वर्स्ट इंपैक्ट होता है वायरस का वो पुअर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के पास होता है जो डेली काम करते हैं। जब सब कुछ बंद हुआ है तो डेली जो वेज अर्नर्स हैं जो रोजाना काम करते हैं, कमाते हैं और फिर खाते हैं, वो काम क्या करेंगे, कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? तो उनका जब डेटाबेस होगा तो आप इकोनॉमिक पैकेज के थ्रू डायरेक्ट उनकी फैमिलीज को उनको टारगेट करके वहां पे उनको सब्सिडाइज या सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस दे सकेंगे, जिसका फायदा क्या होगा कि उन लोगों को एटलीस्ट भूखों नहीं मरना पड़ेगा। इस तरह का डेटाबेस आप एफबीआर, नादरा, मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन वगैरह के साथ मिलकर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ के ऊपर हमें फोकस करने की स्पेशल जरूरत महसूस हुई। नेशनल हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। कैसे कर सकते हैं? इसमें हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस का रोल इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी के फ्रंट के ऊपर और बायोमेडिकल के फ्रंट के ऊपर हमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है। हाँ, इसमें फॉरेन ऑफिस को अपना रोल प्ले करना चाहिए। नेस्ट जैसे इदारे को, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जैसे इदारों को, स्पेशल प्लान्स डिवीजन हो गया, एनडीएमए हो गया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये इस सिलसिले में रोल प्ले कर सकते हैं। हमें बायोसेफ्टी लेवल 3 और 4 की जो एडवांस्ड लैब्स हैं उनको डेवलप करने की जरूरत है, ताकि हम भी, दुनिया वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है, हम सोए हुए हैं, कि हम भी कुछ कर सकें, कहीं पे हमारा भी नाम हो। रिकमेंडेशंस क्या दी जाएं? रिकमेंडेशंस यही हो सकती हैं कि सबसे पहले जो यूएन की रेजोल्यूशन है ऑन यूनिवर्सल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इंक्रीज कर देने चाहिए इंटरनेशनल लेवल तक, ताकि जो रिच नेशंस हैं वो अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स जो उन्होंने WHO के साथ की है उनको पूरा करें। और साथ ही मल्टीलैटरल फोराज को ट्राई करना चाहिए कि जो कोविड-19 की वैक्सीन जो भी मुल्क बनाए उसको फार्मास्यूटिकल्स के एक्सपेंस के ऊपर या डिस्पोजल के ऊपर ना छोड़ दें, उसको प्रॉफिटियरिंग का सोर्स ना बनाएं, वो गरीब ममालिक तक भी इजीली डिस्ट्रीब्यूट और एक्सेसिबल हो। ये जो वैक्सीन जो भी डेवलप करता है वो तमाम ममालिक में इजीली अवेलेबल हो, रेडिली अवेलेबल हो। इकोनॉमिक पैकेज में हमें हिट करने की जरूरत है जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको और हाउस होल्ड इनकम्स को। बिजनेस या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हिट होती हैं या घर हिट होते हैं, घर बैंकक्रप्ट होते हैं, नुकसान हमारी कौम का ही है। इकोनॉमिक पैकेज में हमें जरूरत है एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ 5% ऑफ जीडीपी जो है कंस्ट्रक्शन की वजह से, जो इकोनॉमी की कंस्ट्रक्शन होगी उसकी वजह से गवर्नमेंट को जो पैकेज है वो 2 से 3% ऑफ जीडीपी तक का पैकेज देना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। गवर्नमेंट को जो वल्नरेबल हाउस होल्ड मंथली एक्सपेंडिचर हैं उनको रिड्यूस कर देना चाहिए और जनरल सेल्स टैक्स को रिड्यूस कर देना चाहिए। इसके अलावा मंथली यूटिलिटी पेमेंट्स को रिड्यूस करना चाहिए और मैक्सिमम बेनिफिट जो ऑयल कट्स और पेट्रोलियम की प्राइसेस के कट्स में हुआ है वो लोगों तक पास करना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जरूरत है कि एक क्रेडिट बैकस्टॉप या गारंटी प्रोवाइड करे टू लेंड ऑन इजी टर्म्स। स्मॉल एंड मीडियम साइज जो इंटरप्राइजेस हैं उनको आप इजी लोन्स दें, लो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर उनको लोन्स दें ताकि वो वायरस के दिनों में सरवाइव कर सकें। कोविड-19 और सार्क के अंडर एक रीजनल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की जरूरत है। इसकी मदद से साउथ एशिया को यह फायदा होगा कि साउथ एशिया
WHO से और UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से अपने हिस्से के फंड्स इजीली ले सकेगा, लॉबी कर सकेगा। जब 5-6 मिलकर लॉबी करेंगे तो इनकी बात सुनी भी जाएगी। इंडिया को अपनी अप्रोच गिवन इंडियाज करंट पलाइट अंडर वायरस इन्फेक्शंस, इंक्रीज्ड वायरस इन्फेक्शंस, इंडिया को सार्क की तरफ अपनी अप्रोच को रीथिंक करने की जरूरत है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट कम किया, 7% किया, हमें शायद और कम करने की जरूरत है ताकि बिजनेसेस फ्लरिश कर सके इन हार्ड टाइम्स में। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की जरूरत है ताकि जो वर्कर्स जो है वो वर्क स्पेस के ऊपर कम से कम जाएंगे तो वायरस की कंस्ट्रक्शन या इन्फेक्शन का खतरा कम होगा। टैक्स हॉलीडेज दी जाएं जो नए बिजनेसेस हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वायरस की वजह से उन्होंने एक हिट लिया है, उनकी जो तमाम सेविंग्स थी वो खत्म हो गई हैं। स्टार्टअप इनिशिएटिव्स जो है वो लेने की जरूरत है बायोटेक सेक्टर में और बायोमेडिसिन फर्म्स के सेक्टर में। पाकिस्तान ने R&D में 2018 में 0.00025% ऑफ GDP एलोकेट किया। ये उसके बाद 600% इंक्रीज किया गया, बट स्टिल ये कितना है 0.15% ऑफ GDP। जबकि अगर दुनिया के साथ आप कंपेयर करें, इसराइल के साथ आप कंपेयर करें तो 4.8% वो लगाते हैं GDP का, किसके ऊपर? सिविलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो हमें जो है वो बायोटेक और बायोमेडिसिन फर्म्स की में जो इसमें जो स्टार्टअप्स हैं, जो नए इंक्यूबेशंस हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमें उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। हमें अपने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो शेयर है एलोकेशंस का GDP में 2.5% तक बढ़ाने की जरूरत है अगले फिस्कल ईयर में। अदरवाइज वायरस फिर से आ गया तो फिर शायद हर दफा अल्लाह हमें ना बचाए। एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है हमें नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोविंशियल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की, ताकि जैसे NDM में सोया हुआ था इनमें से कुछ तो जाग रहे होंगे और हो सकता है अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकें। Overall, national health spending should be increased from the current 0.8% of GDP to WHO's recommended 6% of GDP. इसको फेजेस में किया जाए और जिस तरह से इंडिया में है या जिस तरह से USA में है कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन होता है, इसी तरह से हमें पाकिस्तान में भी प्रिवेंशन एंड डिजीज कंट्रोल सेंटर बनाने की जरूरत है ताकि वो मॉडर्न लेवल के ऊपर इस तरह की जो भी पेंडेमिक्स हो या वायरस हो उनके ऊपर एडवांस रिसर्च कर सके। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स की जरूरत है हेल्थ केयर में। कंक्लूजन में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे जैसे मुल्क को अगर बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस से लर्न करना है तो इन कंट्रीज से लर्न करना चाहिए, सिंगापुर, हांगकांग और साउथ कोरिया। ये 3 कंट्रीज हैं जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो कि 2014 में कैलकुलेट किया गया था उसमें ये टॉप पे थे और ये तीनों कंट्रीज जो हैं उन्होंने इनका बेस्ट हेल्थ केयर परफॉर्मेंस सिस्टम है और इन्होंने वायरस को इफेक्टिवली काउंटर किया है। इसके साथ ही मैं अपने लेक्चर को क्लोज करता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।